ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, मतलब वो एक है ना ब्लॉकेज बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ज्ञान जो है ना, जितना ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है वैसे ही ज्ञान अहंकार का एक बीज भी डाल देता है काफ़ी बार, और आपको भ्रमित कर देता है। इसलिए सच्चा ज्ञान छूट ना जाए, हमेशा ध्यान रहेगा, सचेत रहिएगा। क्योंकि यहाँ पे तो है ना, बापूजी ने एक बहुत पुरानी ओल्ड सीरीज में बोला था, भाई 3 लाख भगवान बन जाते हैं, उस 3 लाख भगवान में सच्चे ज्ञान को, सच्चे भगवान को भी ढूंढना या खोजना या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज तो इतने सारे घर घर में लोग फिलहाल कह सकते हैं कि भगवान बन के बैठे हैं, सबके घरों में अलग अलग भगवान बैठे हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे किसी चीज़ से हम तुलना नहीं कर रहे, बस यही है ज्ञान, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान इसलिए क्योंकि वो सच्चा ही है, उसको झुटला कोई नहीं सकता है, ठीक है। सत्य कभी भी आप जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करो, कभी ना कभी सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। वो कितनी देर झूठ के नीचे दब सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए सच्चे ज्ञान की खोज में हमेशा रहिएगा। सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है, ठीक है। पहले दूसरी बात, फिर धन और वैभव स्थायी सुख नहीं देते हैं, ये आपको इस कथा से पूरा संदेश मिलेगा। आत्मज्ञान ही मनुष्य को भय और दुख से मुक्त करता है, और आत्मा का स्वभाव आनंद और शांति है। स्वयं को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो स्टोरी थोड़ी सी जान लेते हैं। मिथिला के राजा जनक की सभा उस ज्ञान और सत्य की खोज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि, मुनि और विद्वान आया करते थे। वे कई दिनों तक प्रश्न पूछते थे, उत्तर देते थे, सत्य को समझने का प्रयास करते थे। लेकिन इस बार राजा जनक ने एक अलग ही बात देखी। क्या देखी उन्होंने देखा कि बहुत से विद्वान ज्ञान प्राप्त करने से अधिक अपने ज्ञान का अहंकार दिखाने लग गए, मतलब दिखावा हो गया ज्ञान का बहुत। सत्य की खोज कम हो रही है और अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा अधिक बढ़ गई है। तब सभा के अंत में राजा जनक ने घोषणा की, जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, वह सामने खड़ी 1000 गायों को ले जाए। उन गायों के सींगों पर स्वर्ण मुद्राएं सजाई गई थी, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है, जब राजा जनक टटोलते हैं कि सभी जितने भी विद्वान हैं, अब वो सब ज्ञान के अहंकार का दिखावा कर रहे हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया। यह सुनते ही पूरी सभा में शांति छा गई। कोई भी विद्वान आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। तभी ऋषि याज्ञवल्क्य अपने शिष्य से बोलते हैं, जाओ इन गायों को हमारे आश्रम में ले जाओ। जैसे ही शिष्य गायों को ले जाने लगे, सभा में हलचल मच गई। राजा जनक के यज्ञ में जो प्रधान आचार्य थे, याज्ञवल्क्य से उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य, बिना शास्त्रार्थ किए तुम इन गायों को कैसे ले जा सकते हो? क्या तुम स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हो? याज्ञवल्क्य शांत स्वर में बोले, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था, इससे संदेश मिलता है कि जो ज्ञानी है वो विनम्रता धारण करता है। याज्ञवल्क्य जो है वो शांत स्वर में बोले, मैं उन सभी महान लोगों को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, लेकिन मैंने यह कब कहा कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ? मैं तो गायें इसीलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी आवश्यकता है। यह सुनकर दूसरे विद्वान बोले, क्या केवल तुम्हें ही आवश्यकता है? तब जब तक तुम सभा के सभी विद्वानों को तर्क से पराजित नहीं कर देते, तब तक तुम इन गायों को नहीं लेकर जा सकते। याज्ञवल्क्य बोले, ठीक है, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वह मुझसे प्रश्न कर सकता है। इसके बाद एक एक करके अनेक विद्वानों ने उनसे प्रश्न पूछे, लेकिन कोई भी उनके तर्क से पराजित नहीं कर सका। उन्हें तर्क से पराजित नहीं कर सका। सभा में उपस्थित विदुषी गार्गी ने भी उनसे गहरे प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही शांत और स्पष्ट रूप से दिया। धीरे धीरे सभी विद्वान समझ गए कि याज्ञवल्क्य केवल ज्ञानवान नहीं बल्कि विनम्र भी है। कुछ समय बाद याज्ञवल्क्य अपने आश्रम लौटे, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता चल रही थी। उन्होंने सोचा कि मनुष्य सत्य की खोज से दूर होता जा रहा है। शास्त्रार्थ अब ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं
वह धीरे धीरे अहंकार और दूसरों को हराने का साधन बनता जा रहा है। वे आगे सोचने लगे कि आज मनुष्य हर जगह दूसरे को छोटा दिखाना चाह रहा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धन के नाम पे, कभी रूप के नाम पे और कभी ज्ञान के नाम पर। हर व्यक्ति ये सोचता है कि वही सही है, लेकिन सत्य केवल तर्क और अहंकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हीं विचारों के बीच एक दिन याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को बुलाया। तो देखिए यहाँ पे ये जो सभा का पूरा दृष्टांत मैंने यहाँ पे जो पूरा शेयर किया, इसके बीच में एक ऐसा भी होता है कि जब सब रोक रहे होते हैं तो जो यज्ञ के जो प्रधान होते हैं, आचार्य प्रधान होते हैं, वो उनको फिर से ललकारते हैं ज्ञान के लिए और बोलते हैं कि तुम इन गायों को मुझे हराए बिना नहीं जा सकते हो। उनके बीच में शास्त्रार्थ होते हैं। उन्होंने याज्ञवल्क्य को बोलते हैं तुम मुझसे प्रश्न पूछो, अगर मैं प्रश्न नहीं दे पाऊंगा तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि तुमने अगर प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें अपना सर काटना होगा, शीश काटना होगा। और एक ही पहले ही प्रश्न में जो याज्ञवल्क्य पूछते हैं, वो जो सभा के जो प्रधान होते हैं, आचार्यों के जो प्रधान होते हैं, उनसे पूछते हैं कि देवी देवताओं से भी कौन है जो देवी देवताओं से भी परे है। उसका जवाब वो नहीं दे पाते और वो अपना शीश काट देते हैं। यहाँ पे उनको ये सब होने के बाद वो जीत तो गए, गाय उनकी हो गई, वो सब पुरस्कार अपने आश्रम ले गए, लेकिन यहाँ पे उनको बहुत ठेस पहुंची कि शास्त्रार्थ अब ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गया है। शास्त्र उन्होंने शस्त्रों का माध्यम ले लिया है। अब जो है लोग धीरे धीरे अहंकार में दूसरों को हराने की साधना करने लग गए हैं। ठीक है, अब उन्होंने ज्ञान को एक साधन बना लिया है अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने की। तो यहाँ पे उनको ठेस पहुँचती है और फिर उसके बाद उनको थोड़े समय के बाद ऐसा होता है कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम उस पाठ पे आएंगे। जब ये चर्चा होती है तो उनका शिष्य आचार्य याज्ञवल्क्य का शिष्य घर पे जाता है, आश्रम पहुंचता है और मैत्री और उनकी जो पत्नी होती है मैत्री को बताते हैं कि मेरे जो आचार्य है वो जीत गए हैं, है ना। उनकी दूसरी पत्नी कात्यायनी होती है, तो दोनों को बोलते हैं कि मेरे आचार्य जनक सभा में जीत गए हैं और उन्होंने गाय स्वर्ण, जिनके सींगों पे स्वर्ण मुद्राएं लगी हुई है, वो उन्होंने पुरस्कार में जीती है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैत्री पूछती है, वो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रश्न मैत्री का ही अपने आप में बताते हैं वो कितनी ज्ञान उन्होंने अंदर उतारा हुआ था। वो पूछते हैं, जो आचार्य के शिष्य आते हैं और ये घोषणा करते हुए आते हैं कि उनके आचार्य जीत गए, तो मैत्री बोलते तुम्हारे आचार्य ने क्या जीता है। ठीक है, पराजय किसकी हुई है, ऐसा मैत्री पूछती है। तो वो सोचते हैं कि क्योंकि वो आचार्य के जितने भी शिष्य थे, वो बोलते हैं कि हमारे जो आचार्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने सिद्ध कर दिया। लेकिन मैत्री यही पूछते हैं कि भाई तुम्हारे आचार्य ने क्या जीता। तो वो बोलते हैं पराजय जो है ज्ञान की नहीं अहंकार की होती है, ये मैत्री ने जवाब दिया।